नमस्कार साथियों। आज हम लोग रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड ओएचई से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रहे, थ्योरी पार्ट में जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था क्लास में, तो उस टाइम में मैंने आपको टोटल थ्योरी बता दिया है ना। जो भी थ्योरी रिलेटेड होगा रेगुलेटेड ओएचई या अनरेगुलेटेड ओएचई, दोनों से जुड़े हुए जो भी थ्योरी पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। तो अभी हम लोग क्या है कि टॉपिक वाइज कह लीजिए कि जो जो टॉपिक दिया हुआ था उस टॉपिक से जुड़ा हुआ या रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहा था उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और होप सो आप भी इस ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसमें आपको मदद मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए पीडीएफ या फिर इस वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम पर जा करके स्टीम एकेडमी चैनल सर्च कीजिएगा और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी अपडेट होगा वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए या फिर कोई पीडीएफ होगा तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। या किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी होगा तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। पहले तो ये समझिए कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तब लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा। तो ये तो क्लियर है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए कोई ये दो मास्ट है, इस दो मास्ट के बीच में हमने एक कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग करा है ना। ये कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग किया है तो इनिशियल फेज में स्ट्रिंगिंग कर दिया। अब मान लीजिए कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कंडक्टर क्या होगा, लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लूज होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगा। तो लेंथ क्या होगा कंडक्टर का, इंक्रीज करेगा, है ना। लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है कि OHE कंडक्टर आर टर्मिनेटेड ऑन ऑटो टेंशनिंग डिवाइस एट बोथ एंड ऑफ द टेंशन लेंथ ऑन एंकरिंग स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ OHE इज कॉल्ड। अब पहले समझिए कि यहाँ पे देखिए टर्म लिखा हुआ है रेगुलेटेड OHE या अनरेगुलेटेड OHE या कंपाउंड OHE या ट्रांबे OHE। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यूनिट 3 में मैंने आपको बताया होगा कि टाइप जो होता है कितने प्रकार का जो कैटनरी स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो उसमें हमने डिस्कस किया है। अलग अलग स्पीड भी बताया था कि आपको कितने प्रकार के स्पीड होते हैं, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ समझना क्या है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड OHE क्या होता है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये एक मास्ट है और यहाँ से लेकर के हम लोग चले, एक मास्ट यहाँ पे लगाए, इस बीच में डिस्टेंस जो है हमारा कितना है, 1500 मीटर। ठीक है, ठीक है, 1500 मीटर जो है ये डिस्टेंस है। अब इस 1500 मीटर पे हमने क्या करा, दो मास्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे दो मास्ट है। अब इसके बीच में नंबर ऑफ मास्ट हो सकता है ना। इसके बीच में नंबर ऑफ मास्ट क्या है, हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका स्पैन लेंथ होगा, स्टैंडर्ड या वर्स्ट कंडीशन में स्पैन लेंथ जो कह सकते हैं, जनरली ऐसा समझ लीजिए, जनरली हमारा 72 मीटर का क्या होता है, स्पैन लेंथ होता है ना। 72 मीटर का स्पैन लेंथ होता है। तो अब 1500 मीटर का तो स्पैन हम बना नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग इस 1500 मीटर को अलग अलग बांट देते हैं। मतलब नंबर ऑफ मास्ट से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं। तो यही दो मास्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है आपका, ये वाला सब, ये सब हो जा रहा है हमारा क्या, स्पैन हो जा रहा है। अब अलग अलग स्पैन पे हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिंग करते हैं। मतलब कि ओवरहेड वायर जो रहता है OHE कह लीजिए, या कॉन्टैक्ट वायर या कैटनरी वायर को हम क्या करते हैं, स्ट्रिंगिंग करते हैं। तो स्ट्रिंगिंग करने के बाद जो होता है कि जैसे इसको स्ट्रिंगिंग तो कौन करेगा, आदमी ही करता है। तो मान लेते हैं ऐसा कि पूरा टाइट नहीं हो पाता है या पूरा टाइट हो भी जाता है अगर मान लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कंडक्टर में चेंज होता है। अर्थात ये कह लीजिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये कंडक्टर का लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे आप कह लीजिए कि ये सैग भी हमारा क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। सैग अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आप ये समझिए कि जो पेंटोग्राफ और ओवरहेड वायर होगा, मतलब कि कॉन्टैक्ट वायर होगा, उसमें जो कांटेक्ट बनेगा या जो संपर्क स्थापित होगा उसमें दिक्कत होगा। तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि स्मूथ करंट कलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि पेंटोग्राफ या फिर ओवरहेड वायर को डैमेज कर सकता है। तो हम इस सैगिंग को कंपनसेट करने के लिए या फिर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के वजह से जो लेंथ बढ़ जाता है ओवरहेड वायर का, उस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक
वेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, वेट लगा देते हैं, और इधर भी हम क्या करते हैं, वेट लगा देते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ATD, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, ठीक है। तो जिसमें आपका ATD लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। अब जब ATD आप लगा देते हैं तो कभी भी टेम्परेचर के वजह से अगर उसका जब लेंथ चेंज करता है या लेंथ में वेरिएशन आता है तो ये वेट क्या करता है, अपने ओर खींच लेता है इसको, तो हमारा ये क्या होता है, टाइट हो जाता है, और इधर फिर क्या होता है, टाइट हो जाता है। तो अब देखिए एक प्रॉब्लम इसमें ये और होता है, कैसा, मानिए कि ये वेट इधर खींचेगा और ये वेट इधर खींचेगा, दोनों वेट जो होगा अपने अपने ओर खींचेगा। तो दोनों वेट जब अपने अपने ओर खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वायर कभी इधर ज्यादा हो जाएगा, कभी इधर ज्यादा हो जाएगा, तो ये दिक्कत होता है। तो बीच में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक एंटी क्रिपिंग मास्ट लगाया जाता है, ठीक बीच में, जो कि 750 मीटर पे होता है, ठीक है। 750 मीटर पे एक मास्ट लगाता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्रिप लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंटी क्रिप लगा दिया जाता है। जब यहाँ पे एंटी क्रिप लगा दिया जाता है तब ऐसा समझिए कि इधर वाला पोर्शन जो होता है सिर्फ इधर खिंचाएगा और इधर वाला पोर्शन जो होता है इधर खिंचाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ऐसा नहीं खिंचाएगा। मतलब आधा पोर्शन यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ बीच में हम पकड़ लिए तो इधर वाला आदमी इधर खींच सकता है या इधर वाला सिर्फ इधर खींच सकता है। समझ में आया बात? तो यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं, एंटी क्रिप लगा देते हैं, जो कि आपको टू एंड फ्रो, मतलब जो ये कॉन्टैक्ट वायर या कैटनरी वायर होता है उसको टू एंड फ्रो मूव करने से रोकता है, ठीक। तो जिसमें आपका वेट लगा रहेगा उसको हम बोलते हैं क्या, ATD या रेगुलेटेड OHE बोलते हैं, रेगुलेटेड OHE। और जिसमें हम लोग ये टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस कह लीजिए कि हम नहीं लगाते हैं, वो हो जाता है क्या, अनरेगुलेटेड OHE। तो अब यहाँ से आप देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस चीज को आप समझिए। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि OHE कंडक्टर आर टर्मिनेटेड ऑन ऑटो टेंशनिंग डिवाइस एट अ बोथ एंड ऑफ अ टेंशन लेंथ। टेंशन लेंथ आपका 1500 मीटर का होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो दोनों टेंशन लेंथ का जो होता है उसके अंतिम में हमारा ATD लगाता है। ATD माने कि वेट लटका दिया जाता है ना। और फिर उसके बाद कहा जाता है तो जिसमें वेट इस टाइप के OHE को हम क्या कहते हैं, तो क्लियर हो गया आपका, इस टाइप को क्या कहते हैं, इसको हम रेगुलेटेड OHE। सो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, रेगुलेटेड OHE। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन रेगुलेटेड OHE व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड द टेंशन ऑफ OHE कंडक्टर। अब समझिए इस चीज को कि ये मान लेते हैं मास्ट है इधर भी, और इस बीच में हमारा कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कुछ वेट लटकाए हैं जिसमें कि हम टेंशन कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इधर भी हम वेट लटकाए हुए हैं। अब कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ भी बढ़ जाएगा, क्या ये वेट भी बढ़ जाएगा, क्या ये वेट भी बढ़ जाएगा? नहीं ना, वेट जितना आप दिए हैं उतना ही रहेगा। अब देखिए ये वेट जो होता है ना पुली पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे जो आप ATD लगाएंगेगा, अगर ये 2 पुली का रहेगा तो यहाँ पे टोटल इस वे आपका 1000 kg होना चाहिए, है ना, टोटल 1000 kg होना चाहिए। अगर 3 पुली लगाइएगा तो आप क्या करिए, 2000 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, करीब करीब 6 के आसपास आएगा, इतना kg का वेट होना चाहिए इसमें, है ना। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ये वेट किस पे, पुली पे। अब ये अगर एक बार आप मान लेते हैं कि 6 kg का ही लगा दिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होता है कैटनरी वायर में आपका टेंशन 1000 होता है और कॉन्टैक्ट वायर में भी टेंशन कितना होता है, 1000, माने kg 1000 दोनों में होता है। तो टोटल टेंशन जो होता है कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर मिला करके आपको हो जाता है कितना, 2000। तो इसलिए हमने क्या किया, 2000 को डिवाइड किया 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 3 पुली लगाएंगे, जो ATD रहेगा उसमें हम 3 पुली लगाएंगे। अगर आप 2 पुली लगाइएगा तो डिवाइड कीजिएगा 2 से, अगर आप 5 पुली लगाइएगा तो डिवाइड कीजिएगा 5 से। तो जनरली 1 और 2 और 3 पुली भी होता है, 1 पुली भी होता है, 3 पुली होता है और 5 पुली होता है, ठीक है। तो ये सब वेट का आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो, ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है ये सब चीज। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या ये वेट बढ़ जाएगा, नहीं ना, वेट तो जितना आप एक बार फिक्स किए हो वही वेट उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो वही चीज है रेगुलेटेड OHE में व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द टेंशन ऑफ OHE कंडक्शन क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन रेगुलेटेड OHE हाउ मच टेंशन इज केप्ट इन OHE। देखिए अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटेड OHE में कितना टेंशन रखा जाता है। तो 1000 kg किस में रहता है, कॉन्टैक्ट वायर में, और 1000 kg किस में रहता है, कैटनरी वायर में। दोनों मिलके कितना हो गया, 2000 kg। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 2000 kg। नेक्स्ट देखिए, इन रेगुलेटेड OHE वेयर एंटी क्रीप इज प्रोवाइडेड। अभी तुरंत आपको बताए थे कि एंटी क्रीप कहाँ पे रखा जाता है, इस बीच में। इस बीच में हम क्या करते हैं, एंटी क्रीप लगा देते हैं ताकि ये जो कॉन्टैक्ट वायर है आपका टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे नहीं हो पाए, है ना, टू एंड फ्रो आगे पीछे नहीं हो पाए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एंटी क्रीप डिवाइस लगा देते हैं, एकदम मिड पे लगाते हैं, बीच में। जैसे 1500 मीटर का है तो बीच में कितना हो जाएगा, 750 मीटर पे हमारा क्या होता है, एंटी क्रीप डिवाइस लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका, वेयर एंटी क्रीप इज प्रोवाइड, तो मिड वे ऑफ टेंशन लेंथ। ठीक, 5 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। डिस्टेंस बिटवीन एंटी क्रीप पॉइंट एंड एंकरिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मोर देन। देखिए अभी तुरंत बताए थे कितना, बीच में मतलब मिड में लगाते हैं तो 1500 का हमारा टेंशन लेंथ होता है। ये हमारा क्या है, टेंशन लेंथ। ये हो गया आपका टेंशन लेंथ, है ना, ये टेंशन लेंथ हो गया। और ये वाला जो आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एंटी क्रीप। यहाँ पे क्या लगाते हैं, एंटी क्रीप। तो बीच में मैंने 1500 का आधा कर लीजिएगा तो कितना होगा, 750। 750 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। रेगुलेटेड OHE इज सुटेबल फॉर द स्पीड। रेगुलेटेड OHE जो होता है सुटेबल होता है स्पीड के लिए, कितना स्पीड के लिए, तो अबव 100 किलोमीटर पर आवर, लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर, अप टू 80 किलोमीटर पर आवर, अप टू 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो जब आप रेगुलेटेड OHE करते हैं ना, तो ये जो होता है 100 किलोमीटर से ऊपर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ए, अबव 100 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, अनरेगुलेटेड OHE जो सुटेबल फॉर स्पीड। अनरेगुलेटेड जो होता है कितना, 60 से कम के लिए अवेलेबल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग थे कि अनरेगुलेटेड OHE जो होता है सुटेबल होता है किसके लिए, अनरेगुलेटेड OHE सुटेबल फॉर स्पीड। तो देखिए लेस देन 60 किलोमीटर होता है जनरली ट्रामवेज के लिए, बट ऐसे भी करते हैं तो यहाँ पे अप टू 100 किलोमीटर हम कर देते हैं, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट, अप टू 100। जब ट्रामवे की बात करेंगे ना तो वहां पे लेस देन 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर तक आप स्पीड जा सकते हो। उससे जाइएगा ज़्यादा आगे बढ़िएगा तो उसमें सैगिंग होने लगता है, जिसकी वजह से वो टूटने का मतलब डैमेज होने का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रीजन ऑफ एंटी क्रीप अरेंजमेंट इज टू रेस्ट्रिक्ट द OHE मूवमेंट। अभी क्या बोले थे, यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई एक कॉन्टैक्ट वायर अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हम एंटी क्रीप क्यों लगाते हैं, ताकि ये जो कॉन्टैक्ट वायर है ऐसे आपका ये कॉन्टैक्ट वायर इधर उधर ऐसे करके मूव ना करे, है ना, ऐसे ऐसे क्या मूव ना करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी क्रीप लगाते हैं। तो ट्रैक भी तो हमारा ऐसे ही लगा हुआ रहता है ना, ट्रैक भी तो हमारा ऐसे ही रहता है, और इसी ट्रैक के सेंटर में आपका OHE रहता है बिछा हुआ ऊपर पर्टिकुलर हाइट पे। तो अलोंग द ट्रैक ही हमारा क्या होगा कि मूव नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या है, एंटी क्रीप अरेंजमेंट इज टू restrict the OHE movement along the track, across the track, both across and along the track, neither across nor along the track। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, along the track। सो ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है, 9 का ए। 10 में आइए, ट्राम्बे टाइप OHE कैन बी यूज्ड फॉर। ट्राम्बे टाइप OHE जो है वो कहाँ पे यूज किया जा सकता है, मेन लाइन में, वायरिंग ऑफ टर्न आउट्स, है ना, साइडिंग ओनली, ऑल ऑफ दियर। तो ये साइडिंग में सिर्फ हो जाएगा, है ना, ये कहाँ होगा, ट्राम्बे टाइप OHE जो होगा कहाँ पे यूज होगा, साइडिंग में ओनली, सिर्फ और सिर्फ साइडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द ट्राम्बे टाइप OHE इज सुटेबल अप टू मैक्सिमम स्पीड। ट्राम्बे टाइप जो मतलब OHE होता है, ट्राम्बे टाइप OHE वो कितने स्पीड के लिए सुटेबल होता है,
अभी बोले थे अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलेटेड है, मतलब इसमें एटीडी लगा होगा, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस इसमें क्या होगा, लगा हुआ होगा, वेट लगा होगा, तो ये अप टू 60 किलोमीटर पर आवर के लिए ये क्या होता है, सुटेबल होता है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ट्राम्बे टाइप OHE, अब यहाँ देखिए अनरेगुलेटेड है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, रेगुलेटेड, अब इसमें अनरेगुलेटेड, इज सुटेबल अप टू द मैक्सिमम स्पीड, कितने स्पीड के लिए सुटेबल होता है, तो ये होता है क्या, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर अनरेगुलेटेड है तो वो 30 किलोमीटर पर आवर के लिए अब सुटेबल है, उससे ज़्यादा स्पीड अगर आप बढ़ाइएगा ट्रामबेस का तो क्या होगा, ओवरहेड वायर या फिर आपका जो पेंटोग्राफ होगा वो डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पे अगर रेगुलेट कर देते हैं तो वही ट्रामबे का स्पीड आपका कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आ जाइए, इन ट्राम्बे टाइप OHE विच टाइप ऑफ कंडक्टर इज यूज, ट्राम्बे में जो होता है या ट्राम्बे टाइप OHE जो होता है उसमें कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, सॉलिड ग्रूव कॉन्टैक्ट वायर ओनली, सॉलिड ग्रूव कॉन्टैक्ट वायर एंड कैटनरी लाइट इन वेट, ए सॉलिड एंड विदाउट ग्रूव्ड कॉन्टैक्ट वायर और डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए सॉलिड ग्रूव किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर ओनली में, है ना, सॉलिड ग्रूव कॉन्टैक्ट रहता है। सॉलिड ग्रुप कॉन्टैक्ट कैसा रहता है समझिएगा, ये आप ऐसा 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 समझ लीजिए, ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, ग्रूविंग किया रहता है, ये पूरा सॉलिड रहेगा आपका, इसमें कहीं कुछ नहीं दूसरा, बस एक ही कोई मेटल रहेगा, कॉपर का रहे या फिर जनरली कॉपर का रहता है, या उसी में कैडमियम कॉपर वगैरह अलग रहता है बना हुआ, एनिल कॉपर या कैडमियम कॉपर रहता है, तो ये पूरा पूरा सॉलिड रहेगा और ऐसे बीच में आपका क्या रहेगा, ऐसे करके ग्रूविंग किया हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे करके ग्रूविंग किया रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सॉलिड ग्रूव कॉन्टैक्ट वायर ओनली। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द इनिशियल टेंशन इन अनरेगुलेटेड OHE, OHE को जब आप स्ट्रिंगिंग करते हैं तो उस टाइम में टेंशन कितना रहता है, ठीक है, तो इसमें 3000 kg हम बोलना, समझिएगा इस चीज को, है ना। अनरेगुलेटेड का बात कर रहा है, पहले तो ये समझिएगा, ये आपका 2 मास्ट हो गया, इस पे हमने क्या किया, एक कॉन्टैक्ट वायर ऐसे करके लगा दिया, है ना, कॉन्टैक्ट वायर ऐसे लगा दिया। अब इसमें किसी प्रकार का एटीडी नहीं लगा हुआ है, एटीडी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर कितना उसमें इनिशियल टेंशन, शुरू में जब इसको हम स्ट्रिंगिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम में पूरा टाइट करके रखेंगे, तो उस टाइम पे आपका जो होगा, जब आप फुल टाइट कर रखे होंगे तो यहाँ इसमें ये नहीं रहेगा, आपका एटीडी नहीं रहेगा अनरेगुलेटेड में, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, जब आप इसको मतलब स्ट्रिंगिंग कर रहे होंगे उस टाइम में आप पूरा टाइट कर रहे होंगे, जब टाइट कर रहे होंगे तो उस टाइम में इस पे कितना टेंशन रहता है ना, तो उस टाइम में आपका टोटल टेंशन कितना रहता है, 3000 kg। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, अनरेगुलेटेड OHE कैन बी यूज्ड फॉर, अनरेगुलेटेड OHE कहाँ पे यूज किया जाता है, देखो मेन लाइन में तो कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं हो सकता, साइडिंग में हो सकता है, तो सेकेंडरी लूप लाइंस और साइडिंग ओनली, तो यहाँ ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सेकेंडरी लूप लाइन में भी आप अनरेगुलेटेड OHE यूज कर सकते हैं, या फिर साइडिंग ओनली में, कहीं पे साइड में ट्रेन अगर ले जाना है तो जनरली आप यूज कर सकते हैं अनरेगुलेटेड OHE में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इनिशियल सैग इज अलाउड एट द स्ट्रिंगिंग टेम्परेचर, इनिशियल कितना सैग रहता है, भाई कितना भी आप कुछ कर लो, कोशिश आपको ये रखना है कि कुछ भी कभी भी इनिशियल करो चाहे लास्ट करो, सैग नहीं होना चाहिए, है ना, सैग नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो सैग, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन था जुड़ा हुआ किससे, आपका एटीडी से, है ना, जिसको कह सकते हैं आप रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड OHE की बात करें तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये था, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर और भी जो टॉपिक वाइज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव सारा हम लोग यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे, ठीक, और उसका डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।